हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया था। अब अल्डिहाइड के बाद हम लोग आज के क्लास में देखते हैं नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल अल्डिहाइड का जैसे आप लिखते थे, कार्बोक्सिलिक का जैसे लिखते थे, बिल्कुल सब नियम इसमें भी वही है। ध्यान रखना है, कोई नाम में यहाँ पर चेंजिंग नहीं है, रूल्स भी बिल्कुल सब वही हैं। ठीक है, हम बोले नाम में कोई चेंज नहीं है, नाम तो चेंज करेगा ही ना। रूल्स जो है वो बिल्कुल सेम है, जैसे अल्डिहाइड में आप रूल पढ़ते हैं, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रूल पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही रूल है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग को इसमें भी पढ़ना है। चलो देखते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो आज का टॉपिक हम लोग का है नाइट्राइल। ठीक है, या नाइट्राइल जो है इसी को साइनाइड भी कहते हैं। नाइट्राइल को ही साइनाइड भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट नाइट्राइल के बारे में, फंक्शनल ग्रुप एफ, यानी फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप जानते हो इसका, किसका फंक्शनल ग्रुप जो है आपका सी एन है, एन। ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को आप फैला कैसे लिखते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यही आपका है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग इसकी बात करें जनरल फार्मूला की, एफ की, तो जी एफ की बात करें जनरल फार्मूला की, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी एन H2N +1 और यहाँ पर CN, ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरल फार्मूला जनरली ऐसा होता है, CnH2n+1 CN। ठीक है, अब दूसरे फॉर्म में आ जाओ। तो फंक्शनल ग्रुप जान गए, जनरल फार्मूला हम लोग जान गए। अब इसका नाम लिखना होता है, तो नाम लिखने में हम लोगों को देखा जाए, या हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को एग्जाम्पल करना है। ठीक है, तो क्या इसका एग्जाम्पल होगा, CH3N, ये आपका एग्जाम्पल सकता है। देख रहे हो अल्काइल ग्रुप के साथ सी एन आपका लगा हुआ है। ठीक है, हम कोई दूसरा अल्काइल भी ले सकते हैं, CH3 CH2, यहाँ पर आपका CN, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नहीं, कोई साइक्लिक चेन ले लो, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आप साइक्लिक चेन ले लिए, बेंजीन ले लो, उससे आप CN लगा दो, तो ये भी हम लोग का नाइट्राइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आप कोई साइक्लिक चेन ले लो, ठीक है, ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब ये जो जनरल फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं बाबू, ध्यान रखना है, ये जनरल फॉर्मूला तभी पर लागू नहीं होता है, हम पहले भी कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब आपका कार्बन चेन के फॉर्म में एल्केन हो, यानी सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, तभी ये फॉर्मूला हम लोग का लगेगा। नहीं तो ये फॉर्मूला सब केस में लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला पे उतना कंसंट्रेशन हमारा नहीं है, हम लोग कंसंट्रेशन है कि हम लोग नाइट्राइल का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N इसका स्ट्रक्चरल होता है। नहीं, और नॉर्मल इसके एग्जाम्पल क्या हैं वो हम लोग को ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। ठीक है, कॉमन नेम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो चलो देखते हैं आसानी से, बहुत ईजी है। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग की बात हो रही थी इसका नाम लिखने की। तो नाम लिखने में सबसे पहले हम लोग को इसमें आता है कॉमन नेम। नाम लिखने में सबसे पहले आपका आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, ऐसे इसका कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन मान लो कॉमन नेम अगर कोई पूछता है तो आप बता सको। तो इसका कॉमन नेम अगर देखा जाए तो सिंपली बोला जाता है अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड, YANI, अल्काइल साइनाइड नॉर्मली इसको बोला जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो वो भी बहुत सिंपल होता है, IUPAC। तो अगर आप IUPAC नेम की बात करते हो तो IUPAC नेम इसका सिंपल होता है। ध्यान रखना है, IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो IUPAC नेम हम लोग का इसका होता है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन आप लिखते हो, नहीं, और एल्केन के बाद यहाँ क्या लिखना है, नाइट्राइल।
यहाँ देख लो एल्केन में का ई हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, ई को हटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्राइल एन आया है, तो एन कोई वॉवेल नहीं है। जब यहाँ कोई वॉवेल आता है, दूसरा वर्ड जब वॉवेल आता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ से ई को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर एन कोई वॉवेल नहीं है, तो अल्केन नाइट्राइल में ई को हटाएंगे नहीं। तो ये हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल कब बोलेंगे? आईयूपीएसी नेम में यदि एक सी ग्रुप उपस्थित रहेगा, यदि एक सी ग्रुप, यदि एक सी ग्रुप उपस्थित रहेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दो सी ग्रुप उपस्थित रहेगा, तो आप तो बहुत तेज अब हो चुके हैं, आसानी से बता दीजिएगा। नहीं, अगर दो होंगे तो अल्केन लिखेंगे और बस डाई लगा देंगे, अल्केन डाई नाइट्राइल, ठीक है। तो ये क्या होगा? यदि दो सी ग्रुप उपस्थित हो, अगर दो सी ग्रुप उपस्थित हो, तो उस केस में आप एल्केन डाई नाइट्राइल लिख देना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कॉमन नेम अल्काइल साइनाइड, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है? तो अल्केन नाइट्राइल या अल्केन डाइनाइट्राइल, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? नहीं, इसके नाम लिखने का सभी नियम किसकी तरह होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके सभी नियम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होते हैं। इसके सभी नियम कार्बोक्सिलिक एसिड के नियम की तरह होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके नियम में कुछ नहीं है, इसके सभी नियम कार्बोक्सिलिक एसिड के नियम की तरह होते हैं। यानी एक बार हम बोल देते हैं, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को लिखना जरूरी नहीं है। कब? जब कार्बन चेन में सी ग्रुप की संख्या एक हो, नहीं, या दो हो, क्योंकि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अगर एक पर है तो वो हमेशा वन पे ही पड़ेगा। अगर कार्बन चेन में दो है तो उस केस में एक से स्टार्ट होगा और एक पर क्या होगा? इंड होगा, ध्यान रखना है। एक शुरू में आएगा और एक लास्ट में आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं लिखना है। कब? जब फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी हो? फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक हो या दो हो, उस केस में। अब तीन होगा तो अलग केस होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन होने पर अलग केस था, यहाँ भी तीन होने पर अलग केस होगा। साइक्लिक चेन से जुड़ेगा, उसका अलग केस होगा। तो बारी बारी से हम लोग सभी केस को देख लेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। चलो देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ से तुम लोग ध्यान दो अगर, तो हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे हम लोग सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लोग को दिया गया CH3CN, इस तरह से। अब इसी का कोई कहता है बाबू कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड। कॉमन नेम हम लोग को बोलना है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल साइनाइड। और अगर आईयूपीएसी नेम बोलना है, नहीं, तो आईयूपीएसी नेम ये नंबरिंग यहीं से फंक्शनल कार्बन करना है, 1 2, तो दो कार्बन क्या कहते हैं? इथेन। तो इथेन पूरा लिखना है। और क्या लिखना है? नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इस तरह से हम नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और कोई बड़ा ले सकते हो, जैसे मान लो हम लोग को दे दिया गया यहाँ से CH3CH2CN, इस तरह से। इसका कॉमन नेम लिखना है तो आप लिख सकते हो। नहीं, हम लोगों को इसमें इस ग्रुप को पहले लिखना है, तो ये आपका क्या है? इथाइल। और ये क्या है? CN साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। चलो इसी का आईयूपीएसी नेम लिखो। तो आईयूपीएसी नेम आसानी से तुम लिख सकते हो। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 और यहाँ से 3, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या कहोगे? प्रोपेन। यहाँ से कह दो प्रोपेन और क्या लगा दो? नाइट्राइल, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप आसानी से नाम लिख सकते हो, ठीक है। कुछ का हम लोग यहाँ पर देते हैं जिसको आप लोग अपने से लिखेंगे। हम लोग को दिया गया CH3CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम लोग का CN, तो इसका नाम आप लोग अपने से लिख सकते हो, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल साइनाइड। और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखना, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2
3 इस तरह से मान लो एक हम लिख देते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम होता। आईयूपीएसी नेम क्या होता? तो आईयूपीएसी नेम का नंबरिंग फंक्शनल में कार्बन से ही करना है। 1 2 3 कर दिए, 1 2 3। अब यहाँ से ध्यान दो, 1 2 3 हम लोग नंबरिंग कर दिए। अब यह हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, तो लिख दो 2 मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल हम लिख दिए। नहीं, अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन, तो प्रोपेन लिखो। और क्या लिख दो? नाइट्राइल। इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हो। 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और नाइट्राइल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ जिसको आप अपने से लिखिएगा, ठीक है, जिनका कॉमन नेम भी आप लिख सकते हो। जैसे CH3, यहाँ पर हम लोगों का CH, यहाँ पर हम लोगों का CH3, यहाँ पर हम लोग का CH2 और यहाँ पर हम लोग का CN। इसका आपको कॉमन नेम भी लिखना है और इसका आपको IUPAC नेम भी, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखो तो जैसे हम लोग को यहाँ से दे दिया जाए CH3 CH, यहाँ पर हम लोग को दे दिया CN मान लो इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग को दे दिया CH2 और यहाँ से हम लोग को CH3, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा वो भी आपको लिखना है कि कॉमन नेम क्या आप लिख सकते हो, और इसका IUPAC नेम भी आपको लिखना है कि इसका आप IUPAC नेम क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये है आपके पास। दूसरा एग्जाम्पल एक लिख देते हैं हम लोगों को, इसका कॉमन नेम आपको पता है CH3, C पर CH3, E पर CH3 और यहाँ पर हम लोग को CN दे दिया। अब इसका भी बोल रहा है कि इसका कॉमन नेम आपको लिखना है क्या होगा, और इसका IUPAC नेम भी आपको लिखना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इस तरह से आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। चलो कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं, नहीं कुछ ऐसे हम लोग दे देते हैं जिनका सिर्फ IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को दिया गया CH3, CH पर CH3, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, नहीं फिर यहाँ पर हम लोग का CH और यहाँ पर दे दिया गया CN और यहाँ पर दे दिया गया H3। तो इसका आपको सिर्फ IUPAC नेम लिखना है, इसका कॉमन नेम नहीं होता है। तो इसका आप IUPAC नेम लिखेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। चलो दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हम लोग को दिया गया यहाँ से CH3, यहाँ से CH, यहाँ से हम लोग का CN, फिर यहाँ से हम लोग का CH, फिर यहाँ पर हम लोग का C2H5, नहीं और इधर हम लोग का आ गया H3, ठीक है। तो इसका भी नाम आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इन लोगों का आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। सभी का आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम, तो ये आप लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप अपने से पढ़ेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाइए, चलिए ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोगों का 2 CN आ जाए, नहीं कार्बन चेन में 2 CN आ गया, जैसे मान लो NC, यहाँ पर हम लोग का आ गया CH2 और फिर मान लो यहाँ पे आ गया CN, इस ठीक है। तो 2 CN ग्रुप आ गया, तो इसका नाम लिखना आसान है। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से भी कर सकते थे। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू? 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन पूरा लिख दो। और 2 है तो डाई नाइट्राइल, प्रोपेन डाई नाइट्राइल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम लिखना भी आसान है। जैसे मान लो हम लोग को कोई दे दिया गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग को CN दे दिया गया, यहाँ पर हम लोग को CH दे दिया और यहाँ पर हम लोग को CN दे दिया, यहाँ पर हम लोग को CH और यहाँ पर हम लोग को CH3 और यहाँ पर हम लोग को CH3 दे दिया और इसका नाम लिखने के लिए बोल दिया। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करना है, नहीं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो 1 और 1 2 पर किए, 1 और 1 2 पर गए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं 1 2। तो पहले सुन लो कि हमारा पेरेंट चेन कौन होगा, तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 पे खत्म करना है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 इधर मत चल जाइएगा। 1 से शुरू करना है, एक फंक्शनल कार्बन से शुरू करना है, दूसरे पर खत्म कर देना है। यही हमारा पेरेंट चेन होगा। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही पेरेंट चेन होगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से कर रहे हैं 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी कर रहे हैं तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ये आपका क्या है? तो मिथाइल है, और ये आपका क्या है? तो आइसोप्रोपाइल है। तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में आपको पता है कि आई
हम लोग का अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। हम लोग बताए हैं कि आइसो और नियो को अल्फाबेट में लेना है, आइसो और नियो को अल्फाबेट में आप ले सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई आता है, यहाँ पर एम आता है, तो ये पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 पर ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो इसको लिखो आप 2 आइसोप्रोपाइल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो 2 पर आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, 3 पर क्या है, मिथाइल है, तो 3 पर मिथाइल को लिख दो, तो 2 आइसोप्रोपाइल, 3 पर आपका मिथाइल हो जाएगा, 2 पर ये आइसोप्रोपाइल आ गया, 3 पर आपका मिथाइल आ गया। अब 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप ब्यूटेन कहते हो, तो ब्यूटेन लिख दो भाई, तो ये मैंने ब्यूटेन लिख दिया। अब आपका नाइट्राइल कितना है, तो 1 और 1 2 है, पोजीशन लिखना नहीं है, तो सीधे डाई नाइट्राइल लिखो, डाई नाइट्राइल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो 2 आइसोप्रोपाइल, 2 पर आपका आइसोप्रोपाइल, 3 पर मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 नाइट्राइल ग्रुप हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लगा दिए, डाई नाइट्राइल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 वाले भी आप आसानी से लिख सकते हो। चलो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जिसको आप अपने से बनाइएगा, देख लो। इसका यूपीएससी नेम लिखिएगा, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। फंक्शनल कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, एक से शुरू करना है, एक पे एंड करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो CH3 CH CN CH2 सॉरी CH2 CH CH3, फिर यहाँ से CH2, और यहाँ पर हम लोग का, इसका भी आप यूपीएससी नेम लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप यूपीएससी नेम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। एक और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग का यहाँ से दिया गया CH3 CH3, फिर यहाँ CH, और हम लोग का CN, फिर यहाँ पर CH, और हम लोग, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और भी CH3 का भी यूपीएससी नेम आप लिख, ठीक है। तो इन लोगों का IUPAC नेम आप लिखेंगे अपने से, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछें। अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग देखें अगर, तो अभी तक हम लोग देखें कि कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 थी या 2 थी, उसका हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि यदि कार्बन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या करेंगे, तो फिर वही अलग से इसका रूल हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे अब अगला केस हम लोग क्या देखना है कि यदि यदि कार्बन चेन में कार्बन चेन में चेन ग्रुप की संख्या चेन ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो यदि कार्बन चेन में CN ग्रुप की संख्या 3 या 3 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो इस केस में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ध्यान रखना है। इस केस में भी फंक्शनल कार्बन, किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे। तो ये सेम किसकी तरह है भाई, ये सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 3 COH ग्रुप आ जाते थे, तो उस केस में क्या करते थे, किसी को भी नंबरिंग में मत लो, और उस केस में जब नंबरिंग में नहीं आता था तो COH का नाम क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आता था तो क्या होता था, अल्केनोइक एसिड, याद करना होगा। जैसे अल्डिहाइड के केस में जब फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में आता है तो अल्केनल, और जब नहीं आता है तो कार्बल्डिहाइड ऐसा बोलते थे।
तो यहाँ भी वही है, इस केस में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। अब CHO का नाम, दिमाग में अल्डिहाइड चल रहा है, अल्डिहाइड नहीं है, ये नाइट्राइल है, ध्यान रखना है। अब CN का नाम, अब CN का नाम कार्बोनाइट्राइल होगा, अब CN का नाम कार्बोनाइट्राइल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम लोगों का फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा CN वाला फंक्शनल कार्बन, तो उस केस में CN का अब नाम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब CN का नाम कार्बोनाइट्राइल होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना होगा। IUPAC नेम लिखने का पूरा तरीका क्या होगा, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था, जैसे अल्डिहाइड में था, वैसे ही यहाँ भी होगा। कैसे लिखेंगे भाई, तो अब सिर्फ जो नॉर्मल कार्बन चेन है उसमें नंबरिंग कर दो, तो नॉर्मल कार्बन चेन नंबरिंग करने से क्या मिलेगा, अल्केन, अगर हम लोग का इस तरह से है तो अल्केन XYZ, यहाँ से आ जाएगा अल्केन XYZ, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, और 3 होगा तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, अल्केन XYZ ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो आसानी से। चलो एग्जाम्पल करके देख लो, जैसे 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 कलर चेंज करो, वाइट से आ जाओ। चलो जैसे मान लो हम लोग को दे दिया गया यहाँ से सबसे सिंपल CH2CN, यहाँ पर दे दिया गया CH और यहाँ पर दे दिया गया CN, अब फिर यहाँ पर दे दिया गया CH2 और यहाँ पर CN। अब देख लो 3 CN आ गया। अगर आप एक कार्बन से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 ये छूट जाएगा। तो ये बोल रहा है किसी को भी नंबरिंग में मत लो, किसी को भी नंबरिंग मत ले लो, जो नॉर्मल कार्बन चेन है उसको बस नंबरिंग करो, ठीक है, और इन लोगों को छोड़ दो। तो चलो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग को बताया गया पहले अल्केन, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, नहीं, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, नहीं, और अब कहाँ कहाँ पे है, तो 1 पे 2 पे और 3 पे, तो 1 2 3, अब इसका नाम हो गया ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो सब कुछ वैसा ही है जैसे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में था, ठीक। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिसको आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को दिया गया CH2, यहाँ पर दिया गया CN, फिर यहाँ पर दिया गया CH2, फिर यहाँ दिया गया CH, फिर यहाँ दिया गया CN, फिर यहाँ दिया गया CH2 और यहाँ पर दिया गया CN। तो इसका नाम आप लिखिएगा IUPAC नेम अपने से, इसका IUPAC नेम अपने से लिखिएगा, हो जाएगा आपसे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 4 है आपका, मान लो CH3 दिया गया, यहाँ पे CH, यहाँ पर CN, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH, मान लो इस पर एक CN दे दिया, नहीं, यहाँ पर एक हम लोग को CH2 दे दिया, यहाँ पर एक CN दे दिया, ठीक है। CH2 में से इस 2 को उड़ा दो और एक और जोड़ दो CN मन करे तो, 1 2 3 और एक 4 CH2 और यहाँ पर एक CN कर दो। इसका भी IUPAC नेम, इसमें 1 2 3 4 को हो गया, इसका भी IUPAC नेम लिखिएगा। अब 4 को होगा तो क्या लगाएंगे, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल, नहीं, क्या लगाएंगे, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल, तो इसका भी आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो इन सब का IUPAC नेम आपको लिखना है, ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको बता दिया, सिमिलरली बिल्कुल इनको भी वैसे ही आपको IUPAC नेम लिख देना है। चलो अब कि यदि यदि CN ग्रुप, यदि CN ग्रुप साइक्लिक कार्बन से, साइक्लिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ध्यान रखना है। यदि CN ग्रुप साइक्लिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में अगर हमको IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम लिखना होगा, तो हम लोग जैसे उसमें लिखते थे कार्बोक्सिल, उसे लिखेंगे साइक्लो अल्केन, हम लोग यहाँ पे जनरली अल्केन मान के ही चलते हैं, देखा जाए साइक्लो अल्केन, अल्कीन भी हो सकता है लेकिन हम लोग जनरली अल्केन मान के चलते हैं, साइक्लो अल्केन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल,
कार्बोनाइट्राइल, ये नाम हम लोग लिखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका हो गया साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल। ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ भी हम लोग साइक्लिक चेन में नंबरिंग करेंगे, जैसे वो सब कार्बोक्सिल वाला नियम है। यहाँ क्या करेंगे इस केस में, अगर चेन ग्रुप साइक्लिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइक्लिक चेन में नंबरिंग करेंगे, साइक्लिक चेन में नंबरिंग करेंगे, साइक्लिक चेन में नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा, याद रहे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा बाबू, नहीं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो उसका नाम क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल, तो लिखिएगा वैसे। चलो नॉर्मल एग्जांपल करके देख लो यहाँ से, ये दिया गया आपका साइक्लिक चेन और इससे लगा दिया गया CN, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये रूल लागू होगा, साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सेन है आपका, तो इसको आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये आपका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ध्यान रखना है। हाँ, इसमें अल्कीन भी हो सकता है, जैसे मान लो हम लोग ऐसा ले लें और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ले लें, यहाँ पर आपका CN ले लें, अब इसका नाम लिखना होगा तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे फंक्शनल कार्बन से, ठीक है, लेकिन साइक्लिक चेन के कार्बन नंबरिंग कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। अब एक इधर नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड दूर पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसका नाम लिखना है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो साइक्लोहेक्स लिखो इसको, साइक्लोहेक्स, नहीं अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 पर, तो लिखो साइक्लोहेक्स 2इन, इसका काम खत्म, साइक्लोहेक्स 2इन, अब इसका नाम लिख दो कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, इस तरह से नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी आप नाम लिख सकते हो। तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसको आप अपने से बनाइएगा, ध्यान रखना है। चलो जैसे ऐसे दे दिया जाए, इस तरह से यहाँ पे CN दे दिया, नहीं हम लोगों को यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो इसका नाम क्या लिखोगे, आपको लिखना है इसका IUPAC नेम, नहीं हम लोगों को कुछ इस तरह से दे दिया गया, यहाँ पर CN दे दिया और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दे दिया CH3, इसका नाम क्या लिखोगे, नहीं मान लो तुमको ऐसे दे दिया, इस तरह से यहाँ पर तुमको CN दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर CN दे के तुमको कहीं यहाँ पर तुमको CH3 दे दिया और यहाँ पर तुमको C2H5 दे दिया, तब तुम नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इन सब का नाम आपको लिखना है, जैसे हम लोगों का कुछ इस तरह से दे दिया गया 5 कार्बन का, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया गया और यहाँ पर आपको CN दे दिया गया, तो नाम कैसे लिखोगे, नहीं ध्यान रखना है। आपको कुछ इस तरह से दे दिया गया 5 कार्बन का ही चेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया गया, यहाँ पर CH3 दे दिया गया और यहाँ पर CN दे दिया गया, तो नाम कैसे लिखोगे, नहीं आपको कुछ इस तरह से साइक्लिक चेन मान लो दे दिया गया, इसमें तुमको यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर तुमको CN दे दिया, यहाँ पर तुमको कुछ इस तरह से ऐसे घेर दिया, यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया, नहीं तब तुम नाम कैसे लिखोगे। तो इन सब का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लो 2 गो CN आ गया तब भी आप नाम लिख सकते हो, इस तरह से हम लोग का दे दिया गया, एक CN यहाँ दे दिया, एक CN यहाँ दे दिया, इसी पर एक CH3 दे दिया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने का कोई लिमिट नहीं है, नहीं आपको मोटा मोटी एक आइडिया हो जाना चाहिए कि नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका नाम कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया है उसमें क्या किया है, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायक्ली CN जुड़ा है, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायक्ली CN जुड़ा है, तो कैसे नाम लिखना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब साइक्लिक चेन के कार्बन से डायक्ली CN नहीं जुड़ा है तब नाम कैसे लिखेंगे, तो आप समझते हो कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। यहां से हम लोग कहा गया कि यदि साइक्लिक चेन के कार्बन से CN ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ हो, CN ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ हो,
तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में साइक्लिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा। इस केस में साइक्लिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा तथा ओपन चेन जो होगा वो पेरेंट चेन होगा, तथा ओपन चेन पेरेंट चेन होगा। सब रूल वही है, कुछ भी नया नहीं है। देख लो, जैसे एग्जांपल से पकड़ सकते हो आप। ये मैंने ले लिया साइक्लिक चेन और यहाँ से मैंने लगा दिया CH2 और CN। अब इसका नाम लिखना है, तो ये CN का कार्बन जो है अब इस कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये छोटा ही है, लेकिन अब यही हो जाएगा पेरेंट चेन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। अब वही हो जाएगा पेरेंट चेन। पहले इससे जुड़ा था तो ये पेरेंट चेन हो रहा था, अब इससे जुड़ गया बाहर वाले चेन से, तो अब ये हो गया पेरेंट चेन। ध्यान रखना है। अब ये हमारा हो जाएगा कौन चीज? तो सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखेंगे IUPAC। तो IUPAC नेम लिखना बिल्कुल आसान है। नहीं, इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग फंक्शनल कार्बन से होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 पर ये साइक्लोहेक्साइल, तो लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल। आसानी से नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल। तो 2 पे साइक्लोहेक्साइल और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। तो यहाँ पे आप लिखो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन, ये आपका इथेन हो जाएगा। और क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो 2 साइक्लोहेक्साइल, ये 2 पे हो गया साइक्लोहेक्साइल इथेन नाइट्राइल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। चलो, अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं जिसको आप अपने से बनाइएगा। ये दिया गया साइक्लिक चेन, ये दिया गया हम लोगों को CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लोग का N इस तरह से रहेगा। तो कैसे का हम लिखेंगे? कुछ हम लोग का इस तरह का दिया गया जिसमें आपको दे दिया गया CH2, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3, फिर हम लोगों का यहाँ पर CN। तब आप नाम कैसे लिखिएगा? नहीं, हम लोगों का इस तरह से दे दे, साइक्लिक चेन ही दे दे, इसमें कहीं डबल बॉन्ड दे दे, इसमें हम लोगों का CH2 दे दे, यहाँ पर CH दे दे, यहाँ पर CH3 दे दे, नहीं फिर यहाँ पर CH2 दे दे, यहाँ पर CN दे दे, तब नाम कैसे लिखिएगा? बहुत तरीका है, कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। हम लोगों का इस तरह का दे दे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दे दे इस तरह से, नहीं इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को CH2, यहाँ पर हम लोगों का CN दिया हुआ है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दे दिया यहाँ पर, तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे ये समझना है। नहीं, तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, इन लोगों का नाम आप कैसे लिखेंगे आपको ध्यान रखना है। ये दे दिया गया, यहाँ पर हम लोगों को डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर हम लोगों को CH2, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग को CN और यहाँ पर हम लोग को CH3 दे दिया गया। नहीं, और इसमें आपको कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से खींच दिया, इस तरह से इस तरह से खींच दिया, नहीं यहाँ पर ऐसे लगा दिया, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपके नाम आपको अपने से लिखना है, कोई भी दिक्कत होगा तो आपको हमसे पूछना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैंने आपको नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, और उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम्स को भी मैंने आपको बताया, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दिए हुए हैं। इन सभी को आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे और जो भी फंसेगा उसको हमसे ज़रूर पूछेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सभी को आपको बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।